हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद को लेकर, जो कि अब खत्म हो चुका है। ये कहते हुए थोड़ी आसानी भी है और कहते हुए कहीं ना कहीं क्लियर भी है कि जो बीएड और बीटीसी का विवाद काफ़ी सालों से चल रहा था, साल 2018 जब नोटिफिकेशन एनसीटीई ने जारी किया था उसके बाद से ये विवाद का विषय हमेशा से था कि बीएड प्राइमरी में शामिल होगा कि नहीं होगा, बीएड को प्राइमरी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अंततः अब इस मामले को लेकर जो पूर्ण विराम है वो ऑलमोस्ट लग चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। बीएड और बीटीसी मामले पर लंबी सुनवाइयां होने के बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया ने इस मामले पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो किसी न किसी मामले में बाकी रह ही जाती हैं, है ना। क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसको एक तरीके से लागू करना किसी भी भर्ती के लिए, किसी भी राज्य के लिए और किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि 28 जून 2018 के बाद लगभग हर राज्य में भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है और हर राज्य के अंदर भर्तियां देखने के लिए मिली हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपका क्लियर करता चलूँ, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को जो ये मामले को लेकर फाइनल फैसला सुनाया जा रहा था, उस समय पर 2 सुनवाइयाँ चल रही थी और उसमें से कल देर रात को मैंने एक वीडियो भी बनाया था लगभग 10 बजे करीब, जहां पे मैंने आप सभी को एक ऑर्डर के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन लाइव के वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ऑर्डर मैं आपको क्लियर करता चलूं। ये जो ऑर्डर वो जारी किया गया था कल देर रात को, वीडियो आपने देखा होगा, कोर्ट नंबर 3 के अंदर ये मामला लगा हुआ था और ये मामला बीएड और बीटीसी से ही संबंधित है। यहाँ पर जब सुनवाई को लेकर डिसीजन देखने के लिए मिलता है, जो ऑर्डर पास किया गया था वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के माध्यम से 6 दिसंबर 2023 को एक ऑर्डर पास किया गया था और ये ऑर्डर वो था जिसमें बीएड के चयनित अभ्यर्थियों को बहाल करने की जानकारी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दी थी। ठीक है, उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के ऑर्डर को किसने किया था? कुलदीप एंड अदर्स के माध्यम से स्टेट ऑफ उत्तराखंड को यहाँ पार्टी बनाया गया था और इसी जजमेंट के आधार पर यहाँ पे सुनवाई 8/4/2024 को देखने के लिए मिलती है, जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जब इस मामले पर सुनवाई होती है तो यहाँ के जो बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस मामले को लेकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को अपना जजमेंट दे दिया है और बीएड को बहाल कर दिया है। लेकिन इस पर बीएड के अभ्यर्थी, उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर वैलिड किए गए थे, तो उनको वैलिड माना जाए। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका कहना यह है कि परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटीशन ग्रांटेड, यानी कि जो आपने मांगी थी परमिशन वो तो हमने दे दी और डिले को भी हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन वी आर नॉट इंक्लाइंड, यानी कि हम इस याचिका में किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर करने के लिए तैयार नहीं है। जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसको वो मानने के लिए पूरे तरीके से बाध्य हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो ये जो मामला कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे, मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये उत्तराखंड का जो मामला है वहाँ पे भी इनका सब्जेक्ट टू आउटकम का ही मैटर था और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी उत्तराखंड में चयनित हुए हैं उनको बहाल कर दिया जाए। अब इसको लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के माध्यम से भी इस आदेश को जारी कर दिया गया है और उसके बाद में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी का जो ऑर्डर है वो भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ ही है, क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं 11 अगस्त 2023 से पहले और उनको अगर नौकरी किसी कंडीशन के आधार पर मिली है तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। यानी कि कल जो देर रात को ऑर्डर जारी हुआ है उसके आधार पर उत्तराखंड के बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हैं। अब वो किसी भी राज्य के हों, ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थी बाहर हैं। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे यूपी के जो प्राइमरी बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ खुशखबरियां हैं, जिसको लेकर जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी और बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपी के अभ्यर्थी हैं
उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका जो मामला था वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा गया था। यहाँ पे आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 35,000 शिक्षकों की नौकरी का जो खतरा है वो टल गया है। सूबे के परिषदीय स्कूलों में कार्य करने वाले तकरीबन 35,000 शिक्षकों की नौकरी का जो खतरा है वो टल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्री धारक इन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थियों को अयोग्य माना गया था और इसके संबंध में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया था। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में इसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या 69,000 शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं है। और मैंने कल इस मामले को लेकर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप सभी को मैंने जानकारी दी थी कि जो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती है वो अलग अलग मामलों को लेकर सब्जेक्ट टू आउटकम हो सकती है। बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो कट ऑफ के संबंध में हैं वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू आउटकम हो सकते हैं, आरक्षण के संबंध में वो सब्जेक्ट टू आउटकम हो सकते हैं, लेकिन वो इस मामले के सब्जेक्ट टू आउटकम में नहीं थे, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उस समय पर बीएड का कोई मामला नहीं था। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बीएड को मान्य किया था। इस अधिसूचना के बाद प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती करवाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारकों ने आवेदन किया था। बहुत सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लगभग 35,000 बीएड डिग्री धारकों का इसमें चयन हुआ था जो प्रदेश के अलग जिलों के प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 11 अगस्त का फैसला आ जाने के बाद इनकी नींदें उड़ी हुई थी, क्योंकि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर की गई केंद्र सरकार की एनसीटी की अपील को खारिज कर दिया था और इसी को लेकर प्राथमिक यानी कि 1 to 5 के अंदर बीएड को योग्य नहीं माना था। ऐसे में इस कारण 35,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है वो कहीं ना कहीं पहले से हुई भर्तियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती इस मामले को लेकर ऑलमोस्ट सेफ हो चुकी है। और मैंने इसको लेकर आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वहाँ पे बीएड को प्राइमरी से बाहर शायद अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मामला उनका सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। वो बात अलग है कि शिक्षा मित्रों के माध्यम से इस मामले पर दोबारा से याचिका फाइल करते हुए सुनवाई करवाई जाए, उसमें जब जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यूपी में बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर पूरे तरीके से सेफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।